तो सारे भाई ना भाई, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम नवीन जैन जी के इतने बड़े सारे फार्म हाउस पे हूं मैं, और ये कुछ स्पेशल है। फार्म हाउस का नाम ले दिया तो दिमाग में आऊँगे घोड़े दौड़ दे पाऊंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा फार्म हाउस है। और हमारे साथ है डॉक्टर ओम नारायण पंडित जी, जो नुक बताऊं भाई उनके राइट हैंड है, हर चीज़ की खुफिया जानकारी इनके पास है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं आप? मैं एकदम सही हूँ भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा, जो ये मामला चल रहा है जी नवीन जय हिंद का, कभी तो किसी ऑफिस के वो ताला लगाया हुए हैं, कभी ये जो पिटाई वाला मामला सामने आया, यो क्या कुछ चल रहा है? देखो, पहले तो मैं बताऊँ, ये फार्म हाउस नवीन जैन जी का नहीं है, ये किसी ने रहने के लिए दे रखे है। अच्छा जी। हाँ, ये इसके पास तो कुछ नहीं है, ये इसके पास तो जगरा है और देशभक्ति है और इसके पास ब्रह्म ज्ञान है। तो ये तो जिनके साथ सरकार अन्याय करती है उनकी लड़ाई लड़ता है, इनके पास कुछ नहीं है, जीवन में यही है। तो जो आप बात पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताऊं कि ये कहीं पर भी अपने व्यक्तिगत काम के लिए, अपने रिश्तेदारी के काम के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक भाई स्वार्थ में, ये तो जो भी सामाजिक मुद्दा है, जो पब्लिक का मुद्दा है, उसको लेकर के जाते हैं। उसके बाद में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि न्याय हो। ये कभी भी किसी प्रकार का अपने आप को ऐसा काम नहीं करते जो गैरकानूनी हो। उनका रेप्टा मार दिया जी, गैर कानूनी रेप्टा सुनो, ऑफिस में ताला लगा जी, दिया। ऐसा है जी। जी वहाँ पर हमारी बहन बेटी थी स्वाति दैया और अमित मलिक, उन्होंने, वो रो रही थी बेटी, उन्होंने रोते हुए टेलीफोन किया था, अगर भाई साहब आ जाओ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है, हमारे को दी नहीं जा रही है। तो ये अब कोई बहन बेटी रो कर टेलीफोन करेगी तो नेचुरल चीज़ है, को जाएगा व्यक्ति। वहाँ जा कर के इन्होंने जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनसे बात की कि भाई मेरे को मिलना है, जो अधिकारी यहाँ अन्याय कर रहे हैं, बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो वो साथ में सिक्योरिटी वाले इन साथ में लिए, वो सिक्योरिटी ये गेट के अंदर चले गए, सिक्योरिटी वालों ने दरवाज़ा खोला है। अब सिक्योरिटी वाले वहाँ उनके पास चले गए, वो सिक्योरिटी वाले जो थे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा जी, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की आवाज़ लगाई। तो इन्होंने यहाँ से कहा कि भाई आप बदतमीजी मत करो। उसके बावजूद उसका धक्का किए, धक्के मारे, 76 साल के आदमी गए। धक्का मारने के बाद सिक्योरिटी जो ऑफिसर हैं, मैं नेचुरल है, उन्होंने एक उनको थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद उनके ऊपर आप देखो कितने 6 बार हमला किया उसी व्यक्ति ने जिसका लगाया है, मतलब कितने बार हमला किया। अब एक बात बताओ, 70 साल के व्यक्ति पर यदि कोई मारपीट शुरू करेगा या धमकाएगा, गाली गलौज करेगा, तो खोल लेगा। तो खून, सिर्फ खून ही नहीं खोलेगा। अब देखो 70 साल का आदमी सबके माँ बाप के समान होता है। तो नवीन जैन ने उसके ऊपर इसलिए एक तमाशा जड़ा था, भाई 76 साल के आदमी पर हमला कर रहा, बदतमीजी कर रहा, गाली दे रहा, ऊपर से अन्याय कर रहा। और अब तो हमारे पास सूचना यहाँ तक मिल रही है, अब कन्फर्मेशन का कुछ दिन पता लग जाएगा। वो तो डेपुटेशन पाया हुआ है, इसीलिए बुलाया हुआ है सरकार ने। किसने बुलाया भी, ये जांच का विषय भी चला हुआ है। यहाँ थोड़े अधिकारी थोड़ा रोहतक के अंदर प्रशासनिक बहुत अधिकारी हैं। तो एक व्यक्ति को मेरे पास सूचना मिल रही है कि उसको बाहर से डेपुटेशन बुलाया 1 साल के लिए, यही कुछ काम कराने के लिए। तो उसमें तो जो धाराएं ईश्वर शर्मा नवीन जैन पर लगाई, उससे ज़्यादा धारा उसके ऊपर बनती हैं। तो उसके ऊपर धारा नहीं लगा रहे, सरकार क्यों नहीं लगा रही भाई? तो ये बहुत बड़ा विषय है, किसकी गलती है, किसने बदतमीजी की, किसने गाड़ी शुरू की, कौन हरियाणा के बेरोजगार युवकों को हक छीन करके हरियाणा से बाहर दे रहा था। इससे बड़ा कोई अन्याय हमने नहीं देखा है। तो उसमें तो नेचुरल चीज़ है। अच्छा, अब यूँ खबर आ रही है कि अब उनके ऊपर पिछले मुकदमे भी उठाए जा रहे हैं नवीन जी आगे। देखो, अब कुछ दिन पहले हमारे एक मलिक भाई थे जी। एक काद्यान भाई थे वहाँ पे, तो कुछ किसान भाई शिकायत लेकर सिंचाई विभाग में भाई काम नहीं हो रहे। तो वहाँ जा कर के नवीन जैन ने देखा, अगर भाई वहाँ का जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है मेरे ख्याल में वो मलिक साहब, उनके ऑफिस, उसको ऑफिस में नहीं बैठने दिया जा रहा है, वो बेचारा बाहर बैठा हुआ है। उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा रखे है। तो वहाँ जो SC साहब थे, जो SC थे, उनसे बात करके देखी तो उनके ऊपर भी SC एक्ट लगा रखे है। अब बताओ, अरे के ऑफिस के अंदर एक आदमी गया वहाँ किसानों की समस्या, अब वहाँ पर उन्होंने समस्या बताई अपनी। तो आप बताओ, क्या वो मलिक भाई है या जो काद्यान भाई हैं, क्या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए हमने उनको? तो उनकी मदद के लिए, किसानों की मदद के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ और ज़्यादा समस्या मिली। तो इन्होंने किसी को गाली दी हो, किसी को धमकाया हो, कुछ किया हो, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा भाई इसको ऑफिस में बैठाओ,
इतना ही तो किया है, और जनता की समस्या के लिए जाएगा। तो जनता की समस्या के लिए तो आजकल जो भी व्यक्ति जाता है तो सरकार समझती है कि तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, तो केस लगाओ भाई, उसमें केस लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केस षड्यंत्र के तहत मत लगाओ। आप षड्यंत्र करते हो, एक थप्पड़ मारने की 8 धारा लगा रहे हो आप। ये तो 751 के केस 8 धारा कहाँ से आएगी भाई साहब बताओ, और उसके ऊपर कुछ नहीं लगा रहे आप। तो जनता जनार्दन सब देखने लग रही है, और जनता जनार्दन इतना बड़ा न्याय करेगी 2024 के अंदर कि इसको कोई सोच भी नहीं पाएगा क्या होने लग रहा है ये। और सबसे बड़ा मामला था, अब नहीं बताओ, हरियाणा के अंदर 20 लाख बेरोजगार हैं भाई साहब, 20 लाख को नौकरी दे नहीं रहे हो आप, और आप बाहर वालों को नौकरी दे रहे हो, और वो भी एक मतलब लीगल ग्राउंड के ऊपर नहीं दे रहे आप। तब भाई साहब हमने बाहर वालों से कोई चिढ़ नहीं, लेकिन अपने यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाए, दे दो, क्या दिक्कत है जी। जो इतनी धारा पे धारा है, वो केस, पुराने केस उठाना, क्या सरकार का चिंता है या क्या मामला है? देखो, अब नवीन जैन रुकने वाला है नहीं, ये तो आज़ादी का दीवाना है, भारत माता का बेटा है, हरियाणा की भूमि में पैदा हुआ, किसान के घर पैदा हुआ, आम घर में पैदा हुआ है। तो ये इसका 24 घंटे काम है कि हरियाणा की जनता में यदि किसी के साथ अन्याय हो जी, और इसके पास कोई मैसेज आए, कोई बुलाए। अब शंखपुरा के अंदर दलितों के मकान तोड़े जा रहे थे, इसने बताया जाकर पता करो। आप शंखपुरा जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शंखपुरा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर देखना। अब वो गए, वहाँ पर पुलिस भी थी, हाई कोर्ट के आदेश, जो कुछ भी था, इसने मकान टूटने नहीं दिए दलितों के, ये रिजल्ट है। तो भाई साहब दलितों के मकान तोड़ने की दूसरी जगह मकान नहीं थे, अब दलितों के मकान बचवाना कोई अपराध तो है नहीं, अब वहाँ का केस लगा दो भाई साहब, क्या किया जाए। तो ये नवीन जैन को डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन शेर है, शेर आज तक न पिंजरे में बंद हुए, न जेलों की सलाखें बंद कर पाई। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलने वाला महारथी है ये। और इसको डराने की, रोकने की जो कोशिश करेगा, तो वो समझ लेना कि वो एक ऐसा असंभव काम करेगा। जो आदमी 24 घंटे जनता की सेवा में रहता है, ये काम तो है सरकार का, मुख्यमंत्री का, और कर रहा है नवीन जैन। अब सरकार डरी हुई है, भाई इसका तो बड़ा नाम हो गया, इसको तो हर आदमी जानने लग गया, हर आदमी इसको चाहने लग गया। ऐसे नहीं रोका जाएगा किसी को, रोकने की कोशिश भी मत करना। इतिहास पढ़ लेना, इतिहास पढ़ लेना कि जिन लोगों ने क्रांतिकारियों को रोका है, जिन लोगों ने देशभक्तों को रोका है, वो सरकारें नहीं रही इस दुनिया के अंदर। और ये सरकारें अब आपकी बात ये नहीं है कि ये कोई नया उदाहरण है, ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये उदाहरण जो है एक और सामने आएगा। तो हम ये कह रहे हैं, भाई जाति करना छोड़ दो, और अब चारों तरफ देखो, पूरे हरियाणा प्रदेश में आंदोलन होने लग रहे हैं, जनता रोडों के ऊपर है, फेसबुक, ट्विटर हैंडल पर देखो, लोग बागों के अंदर ये मैसेज है कि इससे बड़ा पाप अपराध औरंगजेब के बाद यदि किसी सरकार ने किया तो खट्टर सरकार ने किया। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, अरे गुंडे, बदमाश, मवाली, धोखेबाज, हत्यारे, डाकू, लुटेरे, ये तो समाज में घूमने लग रहे हैं बदमाशी करते हुए, जिनको जेल के अंदर होना चाहिए। और जेल के अंदर डाला जा रहा है देशभक्तों को, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके पद चिन्हों पर चलने वालों को, बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। कहाँ का न्याय है? तो सरकार डर गई नवीन जैन से? न केवल डरी, बहुत भयभीत है ये। वो इसको रोकना चाहती है कि ये समाज के बेरोजगारों की मांग है, जैसे सीईटी की मांग है, दलितों के मकान बचाने की मांग है, खिलाड़ियों को 3% कोटा दिलाने की मांग है, पर्यावरण की जो जमीन सरकार ने हथियार रखी थी उसको छुटवाने की, ये चाहती है सरकार कि ये कोई समाज का काम नहीं करे, डर जाए। उनको ये नहीं पता है कि ये तो जिस निष्ठा शक्ति से ही तो इसके खून के अंदर है देशभक्ति और समाज का काम करने की, इसको कौन रोक पाएगा। अब इसको ये नहीं पता सरकार को कि जितना इसको रोकोगे, जितना इसके खिलाफ षड्यंत्र करोगे, जनता रोडों पर आएगी, डबल काम करेगा समाज का। ये रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और वो तो कह रहा है भाई मैं मौत से डरने, वो तो कह रहा है कि भाई मैं यमराज से नहीं डरता। और न केवल अकेला नवीन जैन है, मैं आपको बता रहा हूँ हजारों लाखों नवीन जैन पैदा हो चुके हैं। लेकिन कबूतर की तरह आंख बंद करके यदि आपको बिल्ली दिखाई नहीं देती है तो वो उस सरकार का काल होता है। अब जो इस सरकार के सलाहकार हैं उनको यही पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जुल्म। और एक और बात आपको बताऊं, ये तो 36 और 37 बिरादरियाँ काम करने वाला व्यक्ति है, कोई जाति बिरादरी ऐसी नहीं जिसका इन्हें काम नहीं किया हो। लेकिन ब्राह्मण के घर जन्म ले रखे है। याद रख लेना ये सरकार, ध्यान से सुन लेना कि चाणक्य ने धनानंद के राजपाट का नाश कर दिया था। कति नाश, ये तो कई हजार गुना बड़ा साम्राज्य था, एकले ने नाश कर दिया था। यहाँ तो हजारों चाणक्य के पोते हैं और हजारों नवीन जैन पैदा हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं
कि इतना षड्यंत्र। अरे ये कोई डाकू, यहाँ 200 पुलिस वाले इसको रात को आते हैं, मारना चाहते हो क्या? मतलब इसका क्या क्या करना चाहते थे आप? रात को लेने आने क्या अपराध किया भाई इसने? साथ क्या उनका जो केस मनता लगा दो, क्या दिक्कत है? और उसमें भी अगले के ऊपर केस लगना चाहिए। लेकिन रात को स्टेन गन लेकर, पिस्टल ले लेकर इसको घेर रहे, रात को पकड़ने का क्या करना चाह रहे थे? मारना चाहते थे क्या? याद रख लियो, यमराज भी ये सिर 2 बार नहीं धरता है, मरता वही केवल 1 बार मरता है। यही नवीन जैन का मानना है कि मर जाएंगे आप, सारी ज़िंदगी जेल काट लेंगे, लेकिन हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की मांग उठाने से उल्टे नहीं हटेंगे। सीईटी खिलाड़ियों का 3% कोटे की मांग उठाने से उल्टे नहीं हटेंगे। दलितों की, बीसी ओबीसी की मदद करने से उल्टे नहीं हटेंगे। और जो ब्राह्मणों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, उसको छुटवा लिया है, वहाँ से उल्टे नहीं हटेंगे। और यदि किसी की बहन बेटी भाई भतीजा रोक है, कोई मांग उसके साथ अन्याय होगा, तो वहाँ जाने से वापस नहीं हटेंगे। प्राण दे सकते हैं, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मेरा, बस ज़्यादा नहीं, आखिरी सवाल। 2023 आने वाला है, 24 में इलेक्शन है, तो क्या ये सुगबुगाहट 2024 के इलेक्शन को देख के तो तैयारी नहीं की जा रही है कि भाई हाँ दोबारा आम आदमी पार्टी में एंट्री करके फिर से स्टार्ट करें? मेरी बात सुनो, नवीन जैन आज किसी पार्टी में नहीं है। उनसे ये प्रश्न 100 बार पूछा गया कि भाई आप जो है राजनीति में क्या करोगे? उन्होंने कहा कि भोलेनाथ बताओगा। भाई भोलेनाथ का आशीर्वाद भोलेनाथ बताओगा, हमारा दादा परशुराम बताओगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये बात बहुत सीरियस है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रदेश के अंदर। मैं थोड़ी बहुत ज्योतिष विद्या और जो ज्योतिष शास्त्र है, जो भविष्य है, जो हस्तरेखाएं, ललाट रेखाएं, मैंने उनका काफ़ी कई साल तक अध्ययन किया है। तो मैं के बाद फिर मैं इंटरव्यू के बाद थोड़ा बहुत जितना मुझे जानकारी है, लेकिन आप झूठ तो बोलना नहीं करते भाई साहब, कोई फीस लेकर काम करते नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते जो मैं स्टडी उसके आधार पर कहूँ, जो लोग नवीन जैन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहे वह प्रशासन में हो, चाहे राजनीति में हो, कहीं पर भी हो, मुझे अपनी ज्योतिष विद्या से अंदाजा लग रहा है कि नवंबर 2024 और मार्च 2025 के बीच में वो ब्राह्मणों के शराब से बच नहीं पाएंगे। और हम तो कहें हमारा शराब भी है कि परमात्मा उनके अपने चरणों में जगह देगा। बड़ी बात कर रहे हैं सर ये तो। बस ये मैं नहीं कह रहा हूँ अकेला, ये पूरा हरियाणा प्रदेश कह रहा है। और यदि मैं अपनी ज्योतिष विद्या पर, सनातन धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर, अपनी ब्राह्मण तो यदि मैं मुझे विश्वास है पूरा, यदि हम पंडित होंगे तो बस सत्य सिद्ध हो जाएगी। यदि हम पंडित नहीं होंगे तो असत्य सिद्ध हो जाएगी। एक सवाल मेरा, 1-2 सवाल फिर रह गए भाई, फिर हम डॉक्टर साहब से पूछ लें। डॉक्टर साहब, इस मामले पे, नवीन जी के मामले पे लगा लो, या और जो बालक जो रोड़ा पे जाम करे बैठे हैं, स्ट्राइक करे बैठे हैं, विपक्ष भी चुप बैठा है, विपक्ष भी नहीं बोलता। नवीन जी के मामले पे तो विपक्ष बोलेगा ही क्यों, या उनको बोलना चाहिए? क्या कहना चाहोगे सर? देखो, न्याय, धर्म, संस्कार की बात, अपने प्रदेश हित की बात, बेरोजगारों के हित की बात, बुढ़ापा पेंशन के हित की बात, खिलाड़ियों के हित की बात, युवाओं के हित की बात, रोजगार के हित की बात, इनके हित की बात विपक्ष यदि नहीं कहता तो फिर विपक्ष जो शब्द है वो झूठा है, फिर विपक्ष है ही नहीं। इसका मतलब है जब सरकार इतना अन्याय अत्याचार कर रही है और विपक्ष बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये विपक्ष नहीं है। और विपक्ष यदि नवीन जैन के बारे में यह बात भी नहीं कह सकता कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो परमात्मा उसकी उनका भला करा, हम तो यही बात कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं जी? आपने कहा भाई ब्राह्मणों का श्राप है उनको, लेकिन ब्राह्मण नेता जितने भी हैं वे भी चुप बैठे हैं। देखो, मैं ब्राह्मण नेताओं को बड़ी सावधानी से और बहुत इम्पोर्टेंट उनके जीवन का, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं जी, और वैसे भी मैं उनको, मेरे लगभग सब जानकार हैं जी, मैं उनको बताता हूं कि जितनी भी वो ज़िंदगी जिए हैं और जितनी वो जीवेंगे, ऐसा समय वो दोबारा नहीं आएगा। जिस कुल के अंदर एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के 36 बिरादरी का भला करने वाला व्यक्ति है नवीन जैन, सब धर्म और सब जाति बिरादरी सबको मानने वाला व्यक्ति है,
ये तो होगी एक अलग चीज़। और दूसरा है कि वो सबके लिए लड़ाई लड़ता है जो आदमी, जो नेता, ध्यान से सुन लियो भाई, चाहे कोई MLA हो, चाहे कोई MP हो, चाहे कोई मंत्री हो, ध्यान तो सुन लियो मेरी इस बात को। जो जब वोट लेने के लिए चुनाव में जाते हैं कि भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ, इस विधानसभा से 25,000 तक ब्राह्मणों के वोट हो गए पक्के, उन न बताऊँ हूँ 500 भी नहीं मिलेंगे जो किसी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जहाँ भाई 2.5 लाख ब्राह्मणों के वोट हो गए, या बात ध्यान तो सुन लियो, 500 भी नहीं पाओगे। हर ब्राह्मण 36 बिरादरी से साथ में जो ये ब्राह्मणों के नेता ब्राह्मणों की ऊपर राजनीति करेंगे, मेरी ब्राह्मणों की इतनी वोट है उस विधानसभा लोकसभा में, वो समाज उनको बख्शेगा नहीं। आज वो कहाँ बैठे हैं, 5 दिन हो गए, वो कहाँ पे हैं? अरे उनका भाई भतीजा बेटा 36 बिरादरी का भला करने वाला व्यक्ति तो जेल की सलाखों में, और वह दाल मखनी खा रहे हैं घर पे। और एक आधे का नहीं भी पता लग गया, खुश भी हो रहा, हास्य भी है। 2024 में हंसा देंगे, याद रख लेना। और भाई सारा हरियाणा प्रदेश, सारी जनता, सारा समाज ने कहा कि 2024 में हम बतावेंगे पंडिता की वोटा में जो कब्जा मान रहे थे हमारा कब्जा है, गाली दें भाई साहब इनको, इनका जूते मारेंगे 2024 में। अरे भाई मेरे पास पूरे हरियाणा सूचना मिल रही है, मैं उस सूचना के आधार पर बात कर रहा हूँ। 24 1 साल पछता आ गया, कुंभ का स्नान थोड़ा 12 साल में होगा, 1 साल के बाद आ रहा है। जिनकी वोट जेब में डाल रहे थे आज उनके बेटे भतीजे की रक्षा, अरे एक लाइन तक नहीं बोल रहे, एक लाइन भी अन्याय हो रहा है। और उसके लिए नहीं बोल रहे। अब जो आदमी 24 घंटे समाज का भला करे है, देश का भला करे है, जनता का भला करे, उसके लिए नहीं बोल सकते। तो ऐसे अपने आप को ब्राह्मण नेता कहलाने वालों को मैंने कहूँगा कि भाई थारे सिर पर करड़ाई बैठी है, 2024 में नोट कर लियो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाश नहीं, महाविनाशकाले महाविपरीत बुद्धि, मैं तो या कहूँगा। अरे चौड़ा कल रखवा भाई साहब, आपन कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सच्ची बात बताऊँ या भाई इस तरह भूडी बात नहीं, इस तरह खराब बात नहीं हो सकती। चारों तरफ ब्राह्मण धर्मशालाओं में प्रोग्राम होने लग रहे हैं भाई, सारी बिरादरी के जाट भाई भी, SC भाई भी, BC भाई भी, सब लोग नवीन जय हिंद के लिए आंदोलन करने लग रहे हैं। सिर्फ ये जो ब्राह्मण नेता नहीं हैं, ये घर बैठ के इंतजार करने लग रहे हैं। आके जैसे महाभारत के अंदर अभिमन्यु का वध होया था ना, जैसे इसने अभिमन्यु की तरह मार दिया, तम नेता रह जाओ पंडितों के कदे इस, क्योंकि अब चारों तरफ हरियाणा में नवीन जय हिंद का ऐसा नाम चल रहा है। अकबर से बलशाली योद्धा, 36 बिरादरी का भला करने वाला, एकाधी बै कुल में जन्म ले है। अब उसने अरसा जलन हो रही है, तो उस अरसा जलन का रिजल्ट 2024 में मिल लगा। ये मैं कति पूरे जो सुनने लाग रहे हैं नेता, उनने भी जब डॉक्टर ओम नारायण पंडित ने कह दी पत्थर की लकीर है, ऐसा ही होगा। और बना तो एक बात बताऊँ मैं आपती, फ्रांस के अंदर एक पंडित ने घोषणा कर दी थी रात को 12 बजे ये काम हो जाएगा। तो 11:15 बज गए, भाई साहब मीडिया वाले पहुंच गए वहाँ पर। उसने 1 महीना पहले बताई थी, मैं 1 साल पहले बता रहा हूँ। तो वो 11:15 बजे मीडिया वाले गए, भाई साहब आपने तो न्यू कही थी कि यूँ काम 1 महीने के बाद 12 बजे होगा, ये तो 11:15 बज लिए। उन्होंने बोला तुम इंतजार करो, 15 मिनट बाकी हैं। तो ऐसा बताऊँ पंडित जी की, जब पंडित जी ने सोची ना कि तेरे वादा कराया है, क्योंकि वचन ही शासन होता है, जो वादा किया है और वो पूरा नहीं करेगी प्रकृति भगवान जो भी है, तो पंडित जी 15 मिनट में खुद करके मीडिया ने दोहराया था। इसलिए मैं इन ब्राह्मण नेताओं को बता रहा हूँ कि डॉक्टर ओम नारायण पंडित ने बता दी है ना, तो याद रख लियो, पूरी तो। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, जो ये MBBS वाले डॉक्टर जो बैठे हैं स्ट्राइक पे, इसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं देखो, ये जो सरकार की जो मंशा है जी, ये कहीं ना कहीं इसमें खोट तो है ही। भाई नवीन जय हिंद को कि कोई मंशा थोड़ी थी वहाँ जाने की, उसको तो किसी पात्र व्यक्ति ने बुलाया था ना वहाँ पे, जी, जी, स्टूडेंटों ने बुलाया जी, वो एक अपने हाथ में सरकार द्वारा दिया हुआ जी, एक पत्र लेकर गए थे। वो तो शांतिपूर्वक बात करने के लिए गए थे। उनके साथ CSO साहब थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो पूरी PGI प्रशासन को सिक्योरिटी को देख रहे हैं। वो 70 साल के करीब बुजुर्ग व्यक्ति, 60 साल में रिटायर हो जाता, तो जब भी PGI प्रशासन को सेवा दे रहा है जनता को, वो आराम से बात करने के लिए उधर गए थे। और वो अधिकारी, मैं तो ये समझता हूँ कि वो इतने बड़े स्तर का अधिकारी ही नहीं लगता, क्योंकि उसको बोलने तक की सेंस नहीं।
भाई उन्होंने इनकी तरफ से तो कोई बात शुरू नहीं हुई थी। उन्होंने ये कहा कौन है तू, कौन है आप, कौन है आप, जबकि उनके साथ बैठी जो महिला थी जो इंटरव्यू ले रही थी वो कह रही थी सर आप ऐसे मत बोलो, वो अपने अधिकारी को बोल रही थी। कम से कम उसने ये तो सोचना चाहिए भाई ये चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं, आप इनसे ऐसे तो बदतमीजी मत करो। उसके बाद तो आगे सारी कार्रवाई हुई थी। नवीन जी तो बहुत दूर खड़े थे, अब उनको ऐसा टारगेट बनाया जा रहा है सरकार द्वारा। किस लिए? सिर्फ इसलिए ना कि वो आम जनता के मुद्दे उठाता है, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाता है, बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे उठाता है, इसीलिए उसके मुद्दे बंद कराने का तरीका तो यही है। अगर सरकार, मेरी बात सुनो जगदीप भाई, अगर सरकार इतनी साफ पाक है तो जितनी भी 2014 से लेकर अब तक भर्तियां की हैं उनका श्वेत पत्र जारी कर दो ना, कि कितने हरियाणा के बच्चे लगे हैं, कितने बाहर के लगाए हैं, श्वेत पत्र जारी कर दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नवीन जैसे भाई को, ऐसे क्रांतिकारी भाई को ये काम करने की आवश्यकता है क्यों पढ़ने दे रहे हो आप, मेरे को ये बताओ ना। तो भाई देखो बहुत सारी बातें हैं, अब नवीन जी जब मिलेंगे भाई तब उनसे बात कराएंगे। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू ब्रो भाई।